गुरु भगवान को नमन है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोबिंद दों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। देखिए, बिना गुरु के हमारी कोई गति नहीं है। बिना गुरु के ना ही विवेक जागृत होता। गुरु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। साकार गुरु से ही हमें भगवान की तरफ जाने का मौका मिलता है। ये तो हमें मालूम ही नहीं है कि परमात्मा हमारे अंदर है। जन्मों जन्मों से भगवान को बाहर ढूंढ रहे थे, पर गुरु ने बताया कि जिस प्रेम की तुम खोज कर रहे हो, वो प्रेम, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी की सुगंध उसके अंदर है, पर उस सुगंध के चक्कर में इधर उधर दौड़ रहा है, कहां से आ रही है। ऐसे ही एक संसारी जीव का हाल है। भगवान को बाहर ढूंढता है, पर भगवान आपके अंदर है। ये गुरु ही हमें बताते हैं कि परमात्मा आपके अंदर कैसे है। देखिए, गुरु का जीवन में क्या महत्व है। बहुत सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके जीवन में ब्रह्मनिष्ठ गुरु होते हैं। गुरु कौन? जो आपको अपने स्वरूप का ज्ञान कराए, जो हमें असत्य से सत्य की तरफ ले जाए, झूठ से सच की तरफ ले जाए। जैसे शरीर भाव झूठ है और सच हमारी आत्मा है। हमने इतने लोगों के जीवन को जाते देखा जो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि मैं ये हूं, मेरी ये पदवी है, पर एक समय के बाद पता लगा वो जीवन से ही चले गए। इसका मतलब जो शरीर चला जाता है वो झूठ है, और जो बना रहता है वो सच है। जो हमें गुरु अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेकर जाए, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाए, जो आपके मन को गुलामी से छुड़ाए। मन हमेशा इस शरीर का गुलाम रहता है। ये कभी भी गुलामी को छोड़ना नहीं चाहता। गुरु जीवन में आते हैं, इस मन की गुलामी से हमें छुड़ाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं कि ये शरीर सच नहीं है। ये दिमाग जो तुम्हें कुछ कुछ बता रहा है, कुछ कुछ विचार ला रहा है, ये विचार ऐसे हैं जैसे रोड पर भीड़ जा रही है। उस भीड़ में कौन व्यक्ति जा रहा है, क्या नाम है, आप कुछ नहीं जानते। ऐसे ही हमारे अंदर में जो विचार है वो भीड़ की तरह है, जा रहे हैं और आ रहे हैं। उस भीड़ में जिस विचार को लेकर के मन बैठ जाता है तो वो गुलामी में जकड़ जाता है। गुलामी से छुड़ाने के लिए गुरु आते हैं। गुलामी से छुड़ाने के लिए ही सत्संग है। हम हर समय घर में ही किसी न किसी व्यक्ति से आसक्त रहते हैं। उस आसक्ति के कारण हम छूट नहीं पाते, क्योंकि हमें उनका शरीर सत्य लगता है। हमें लगता है कि इस शरीर का अगर हम नहीं करेंगे तो फिर इनका कौन करेगा। देखिए, गुरु हमें समझाते हैं, करन करावन आपे आप, मानुष के
नहीं कुछ हाथ, कुछ भी हाथ में नहीं है मनुष्य के। मनुष्य जैसे भगवान चलाना चाहता है वैसे वैसे चलता चला जाए। तो कहते हैं अच्छा रास्ता आ जाए उसको भी देख करके आगे बढ़ता चला जाए। अपना आत्मनिश्चय पक्का रखे कि परमात्मा मेरे को अंदर से प्रकाश दे रहा है। जब प्रकाश अंदर से आ रहा है तो बाहर के अंधकार से डरना क्यों। जब आपके हाथ में टॉर्च आ जाती है तो अंधेरा दूर होता चला जाता है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में आत्मज्ञान आ जाता है, जब हम आत्मा से अपने आप को जानने लग जाते हैं तो ये संसार के सारे दुख जैसे अंधेरा छटता चला गया ऐसे ही हमारे जीवन से दुख छटता चला जाता है। गुरु हमारे अंदर में प्रकाश को प्रकट करते हैं, आत्मा का अनुभव कराते हैं। धीरे धीरे ये शरीर ये संसार हमें दिखाई नहीं देता, कहते हैं ही भगवान, भगवान ही रह जाते हैं। फिर इंसान फल की तरफ नहीं कर्म की तरफ ध्यान देता है। कहते फल कुछ नहीं चाहिए, जो बोओगे वो फल मिल ही जाएगा। अब समझ में आ गया कि करने वाला परमात्मा है, तो मेहनत इस शरीर से करे, निष्काम कर्म करे और फल की इच्छा भगवान पर छोड़ दे। गुरु हमें ये प्रैक्टिस कराते हैं कि देखते हैं कितने जोर शोर से आप काम करते हो। जब गुरु एक सत्संग का काम देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, एक व्यक्ति कहता है घर में ये काम है मैं नहीं आ सकता, और एक व्यक्ति कहता है अरे मुझे बड़ा काम मिला है, पहले मैं बड़ा काम कर आता हूं, छोटा काम घर का तो हो ही जाएगा, घर में तो हम किसी समय भी काम कर लेंगे। जो व्यक्ति संसार की नौकरी करता है तो वो सारे घर के काम किसी को भी सौंप देगा, घर में रहते हुए व्यक्ति को सौंप देगा और नौकरी पर जाएगा। उसे क्या लगता है नौकरी से जब पैसे आएंगे तो घर के छोटे काम तो हम आकर भी कर लेंगे। ऐसे ही बड़ा काम है भगवान का कि पहले हम अपने को जाने कि मैं कौन हूं, और जब हम अपने को जान जाएंगे तो छोटे मोटे काम तो कोई भी कर देगा। तो जीवन में छोटे काम के लिए अगर हम रुक जाते हैं तो बड़ा काम जीवन में कभी नहीं मिलता। जिस व्यक्ति को अगर नौकरी पर जाना है तो वो इंटरव्यू पर ध्यान देगा कि मेरी नौकरी लग जाए, सारे काम छोड़ करके वो इंटरव्यू देने जाएगा और वो उसमें पास हो जाता है तो बड़ी खुशी मनाता है। कहते खुशी मिलने के बाद घर के काम तो मैं खुशी खुशी कर लूंगा। ऐसे ही जिस जीव को जब आत्मज्ञान हो जाता है, कहते गुरु मिल जाते हैं और गुरु हमें आत्मज्ञान दे। देखिए तो गुरु अपने स्वरूप में टिकाते हैं, धीरे धीरे हम आत्म स्वरूप में आते चले जाते हैं और शरीर का काम हमारा कम होता चला जाता है। तो शरीर के कर्म कब कम होते हैं जब इंसान भगवान के कार्य की तरफ चलता है। भगवान का कार्य कौन सा है, पहले अपने निश्चय में आना। गुरु वो नहीं जो मरने के बाद मोक्ष बताए, कहते मरने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, मरने के बाद आपको आत्मा पक्का होगा, मरने के बाद तुम्हें निश्चय पक्का होगा। कहते गुरु वो नहीं है कि मरने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। जीते जी आप संसार के कार्यों से धीरे धीरे छूट करके अपने स्वरूप के निश्चय में रहे और फिर वही निश्चय का ज्ञान सबको दे। तो बड़े में बड़ी नौकरी कौन सी है, सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। देखिए गुरु जो नौकरी देता है, छोटी मोटी दे बड़ी दे कैसी भी दे, कहते वो नौकरी अच्छी है। उस नौकरी के आगे संसार की सारी नौकरी फीकी है। कितना भी हम धन कमा ले, अगर घर में कुछ दुख आ गया तो धन किसी काम का नहीं है। उस धन के लिए व्यक्ति रोता है, कहता है ऐसा धन किस काम का जो हमें दुख की तरफ ले गया। हम सतगुरु उसको मानते हैं जो जीते जी उस परम आनंद को प्राप्त कराते हैं। कहते गुरु कौन,
जो जीते जी हमें इस दुख से दूर कर दे। वो सत्संग से ही संभव है, क्योंकि सत्संग से वैराग्य आता है। वैराग्य किसे कहते हैं? वैर रहे ना राग रहे। कोई मेरा जीवन में दुश्मन नहीं है और ना ही मेरा कोई प्रेमी है। क्यों? दुश्मन भी शरीर से होगा और प्रेमी भी आपका शरीर से होगा। जब तक शरीर भाव रहेगा तब तक वैराग्य सिद्ध नहीं हुआ। वैराग्य सिद्ध कब होता है? जब आप निष्काम कर्म में आगे बढ़ते हो। फिर ये नहीं देखते शरीर के मेरे कितने काम हैं। देखिए, एक माँ होती है, नौकरी करती है और 6 महीने बाद वो बच्चे को छोड़कर चली जाती है पैसे के लिए। अब उसके अंदर में क्या भाव आया कि मुझे ये बच्चा छोड़ना पड़ेगा। देखिए, बच्चा छोड़ेगी तो ही नौकरी जा पाएगी। वो कहने लग जाए मेरा बच्चा छोटा है, मैं नौकरी नहीं कर सकती, तो फिर क्या होगा? कहते आप घर में बैठो, तो हमारे पास आपके लिए कोई काम नहीं है। ऐसे ही जीवन में जब हमें गुरु मिलते हैं, तो जब गुरु के पास आते हैं तो हर व्यक्ति अपना दुख लेकर आता है। कहता है मैं बहुत दुखी हूं। किसके कारण? मेरे पास धन नहीं है। दूसरा कहता है मैं बहुत दुखी हूं। आप किसके कारण दुखी हो? कहते हैं मेरा बच्चा पागल है। तीसरे से पूछे तुम किस लिए आए हो? कहते तुम्हारा क्या कारण है? कहते मेरी इतनी बड़ी बीमारी लग गई है, मैं इस कारण दुखी हूं। तो गुरु कहते हैं सत्संग में आ जाओ। देखिए, शरीर भाव छूटने का ज्ञान, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों का ज्ञान हो जाए। पर ये विशाल और विराट दिखाई देते हैं, पर जब तत्व ज्ञान की तरफ चलते हैं तो ये छोटे हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे लिए ये संसार कब छोटा होगा? जब जीवन में तत्व ज्ञान आएगा, जब जीवन में साकार गुरु आएंगे। साकार गुरु बैठ करके हमें मन की गुलामी से छुड़ाएंगे। जब ये मन गुलामी को छोड़ेगा तभी ये स्वतंत्रता महसूस करेगा, आजादी महसूस करेगा। कहते हैं रस्सी पैर के बांध करके घर में खुट्टे से बांध दी, अपने आप को बांध दिया। खुट्टा कौन सा है? राग का खुट्टा है, द्वेष का खूंटा है, जिसके कारण हम घर को नहीं छोड़ पाते, इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। हम गुलामी की जिंदगी में जकड़े पड़े हैं और चाहिए नारे लगाते हैं हमें आजादी चाहिए, हमें इसने बांध रखा, इसने बांध रखा है। अब देखिए आपके मन को किसने बांध रखा है? एक बार एक किसान गाय लेकर आया और वो गाय को कभी चारा खिलाए, पर गाय के पास बैठा रहे। अब देखिए, गाय ने किसान को बांधा है या किसान गाय से बंधा है? कैसे? क्योंकि वो जीव है, वो जानवर है, उस जानवर के साथ बंध गया। अब इसको खाना देना है, अब इसको घास देनी है, अब इसका गोबर उठाना है, तो मन किस में लग गया? जानवर में। तो मन इस जानवर से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे जानवर को छोड़ना पड़ेगा। पहले जानवर छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के उसका मन इस गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होगा। पर कौन व्यक्ति ऐसा है जो गुरु मिलने के बाद इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए तैयार हो? कोई विरला ही होता है, कोई सौभाग्यशाली होता है जो इस सच को समझ पाता है। जिंदगी भर हम भगवान को देखते हैं पर शांति नहीं आती, पर शांति तो सत्संग से ही आती है। लोग सोचते हैं कि इन पूजा पाठ व्रत नियम इनके करने से शांति मिलेगी। देखिए, मन और ज्यादा बंध जाता है, और बंध जाता है, मुक्त नहीं हो पाता। गुरु है जीवन में तो जीवन के हर मोड़ पर, हर दिशा पर, हर घटना पर आपके लिए समाधान देता है। देखिए, गुरु हमारे जीवन में कोई घटना घट जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, तो वो हमेशा हमें समाधान बताता है। समस्याएं कितनी जीवन में आती है, हमारे कितनी समस्याएं आती है, पर सारी समस्याओं का समाधान गुरु के पास है और किसी के पास नहीं है। देखिए, हम मूर्ति के पास खड़े हो जाएं, हम कोई बात कहते हैं
तो कितना आपको विश्वास होता है? आप कह करके वापस आ जाते हैं, पर फिर भी खोज उसी बात की रहती है कि हमने ये बात भगवान को कही। अब भगवान मेरी बात का कब आंसर देंगे? गुरु तुरंत आंसर दे देते हैं, क्योंकि गुरु क्या कहते हैं? अभी तुम ठीक कर लो, समस्या भी तुम्हारी है और समाधान भी तुम्हारा है। तुम समस्या का समाधान अभी कर सकते हो, पर ये मन ऐसा गुलाम है कि ये समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहता। गुरु हमारी समस्याओं को दूर करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सुकून फीड करेगा, हर चीज का जवाब उन्हीं से लेना पड़ेगा। देखिए, हमें ये लगता है कि गुरु के पास हम जाते हैं तो हर बात का जवाब तो हमें गुरु से ही लेना पड़ेगा। देखिए, गुरु हमें क्या बनाते हैं? परफेक्ट बना देते हैं। कहते हैं हर समस्या का समाधान आप कर सकते हो। इतना समझदार बना देते हैं कि तुम्हें बार बार दौड़ दौड़ के जाना ना पड़े छोटी छोटी बातों के लिए। ऐसा तत्व ज्ञान देते हैं कि फिर तुम्हें बार बार किसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। कहते तुम खुद समझदार हो गए, अब ये समझदारी ही तुझे बाहर निकाल करके ले जाएगी। अब समस्या तेरे सामने कभी आएगी ही नहीं। क्यों? समस्या क्रिएट ही नहीं करोगे। अब कोई काम शरीर से गलत करोगे नहीं तो उसका नतीजा गलत आएगा नहीं, तो फिर आपको समस्या आएगी ही नहीं, तो समाधान किसका चाहिए? इसीलिए आत्मज्ञान हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। वो बिना गुरु के नहीं हो सकता। कहते हैं गुरु इस योग्य बना देता है कि तुम अपने जीवन के निर्णय खुद ले सको। जो तुम चाहते हो करो, पर उसको देखो, इसके करने के बाद इसका अंत क्या होगा। हम कोई भी काम करते हैं, कर्म को करना तो शुरू कर देते हैं, उसका फल क्या निकलेगा? कहते हैं इसका अंत क्या होगा। अगर अंत का आपको पता लग जाए तो आप सही मायने में कर्म कैसे करोगे? सही कर्म करोगे। तो सही कर्म के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? वो गुरु ही देंगे हमें काम। सही काम गुरु देते हैं, और संसार क्या काम करना सिखाता है? गलत काम करना सिखाता है। पैसा एक रात में कमा लो, एक ही रात में मैं क्या हो जाऊं? फेमस हो जाऊं, रात रात में मैं करोड़पति हो जाऊं। तो हमेशा जीवन में लोग यही चाहते हैं कि हम एक ही बारी में भगवान का मंत्र करें। गुरुजी मंत्र दे दो, रात रात में भगवान प्रकट हो जाए। गुरुजी से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं एकदम से परमात्मा प्रकट हो जाए। कहते हैं परमात्मा है आपके अंदर के संस्कार। अब आप एकदम से अपने संस्कारों को बदल लीजिए। आप अपनी ड्रेस का बदलावा कर लीजिए। कहते जो ड्रेस आप पहनते हो आप वो बदल लीजिए। पर का ही कपड़ा नहीं बदलेगा तो मन कितनी जल्दी बदलने के लिए तैयार होगा? मन कहां बदलेगा? मन कभी नहीं बदलता। तो मन खाली गुरु की डांट से बदलता है, गुरु के प्रेम से बदलता है। और गुरु का प्रेम किसको मिलता है? जो श्रद्धा करता है। जिसकी श्रद्धा होगी, जिसका प्रेम होगा, वो गुरु की वाणी को बहुत ध्यान से सुनेगा। वो दूर से गुरु जी के शुक्राने नहीं बोलेगा। वो कहेगा अभी शुक्राने कैसे बोलूं, अभी तो मेरा जीवन बना ही नहीं है, मेरा जीवन पूरी तरीके से सुधरा ही नहीं है। ये आपको पता लगेगा कि गुरु का जैसा जीवन है वैसा जीवन तो मेरा नहीं है। तो इस बात से समझ में आती है कि हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। गुरु की वाणी से हमारी समझ डेवलप होनी चाहिए, और जब तक समझ नहीं डेवलप होगी, हम बदलना ही नहीं चाहेंगे, तो फिर हम एक अच्छे शिष्य कैसे बनेंगे? एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए आपको टीचर की सारी बात माननी पड़ेगी। टीचर जैसे बैठाए वैसा बैठना पड़ेगा। टीचर जैसा कहे, कुछ भी कहे वो, कि घर जाकर क्या करना है, होमवर्क करना है तो करना है, तो जाकर के हमें होमवर्क करना पड़ेगा। हम कहें कि हमारा मन नहीं है, कहते ही नहीं चलेगा। जब एग्जाम आएंगे तो आपके पास आंसर ही नहीं होगा।
प्रैक्टिकल जब तक आप अपने जीवन में ज्ञान को नहीं उतारेंगे, तब तक जीवन आपका सुख में नहीं हो सकता। सुख में जीवन के लिए गुरु की आज्ञा, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति प्रेम, जब तक ये भाव नहीं आएंगे, जब तक ये श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, कभी भी हम गुरु की वाणी को अपने अंदर उतार नहीं सकते। देखिए, प्यास लगी है तो खाली पानी पानी कहने से काम नहीं चलेगा। अब पानी का मंत्र करने लग जाए तो जल प्रकट नहीं हो जाएगा। आपके पास विवेक होना चाहिए कि प्यास लगी है तो पानी चाहिए प्रैक्टिकल में। ऐसे ही सारी सृष्टि का हमें प्यार चाहिए, आनंद चाहिए। जब सारी सृष्टि का आनंद चाहिए तो भगवान भी आपसे समर्पण मांगेगा। भगवान क्या कहेगा? मेरी सृष्टि का मैं तुझे मालिक बनाऊं तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आपको कोई किसी फैक्ट्री का मालिक बनाना चाहता है तो पहले तो आपको विश्वास जताना पड़ेगा कि मैं जो आप कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। तभी आपको कोई विश्वास के ऊपर ही तो कोई रखेगा, और फिर आप विश्वास करने के बाद उसे काम करके दिखाओगे, उसकी फैक्ट्री को 10 गुना इनकम करके दिखाओगे तो आपको परमानेंट रखेगा। ऐसे ही जब हम जीवन में गुरु के सानिध्य में आते हैं तो गुरु के लिए भी वही नियम लागू होते हैं। गुरु भी हमें नियमों में बांधते हैं कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये परहेज करना पड़ेगा। अब शुगर है तो परहेज क्या करना पड़ेगा? मीठा छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही हम अध्यात्म में चलते हैं। देखिए, ईश्वर की खोज करने चलते हैं तो ईश्वर तो बाहर बहुत सारे भगवान हैं आपके जीवन में, पर अध्यात्म की खोज किसे कहते हैं? अध्यात्म कहते हैं अपने अंदर की खोज करना। गुरु के पास अध्यात्म की खोज के लिए आए हैं। ईश्वर तो चारों तरफ है ही, ठसाठस भरा ही हुआ है, चारों तरफ है। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, पर आपके अंदर में ठसाठस परमात्मा कैसे भरा हुआ है? उसका नाम है अध्यात्म, उसका नाम है गीता का ज्ञान, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अब ये गीता का ज्ञान तो कोई विरला ही सुनना चाहता है। सही मायने में तो यही आत्मज्ञान है। सब काम करने के बाद, सब पूजा पाठ व्रत नियम जो भी आपने छोटे मोटे काम करने हैं, वो सब करने के बाद आपको फल में मिलेगा गीता का ज्ञान। लास्ट में आपका मन ज्ञान सुनने को तैयार होगा कि मैं आत्मा कैसे हूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया, युद्ध भी होता रहा। देखिए, छोटे मोटे युद्ध में कभी गीता का ज्ञान नहीं दिया जाता। हम सोचते हैं घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो हमने ज्ञान लगा लिया। कहते ये तो छोटे मोटे, जैसे बच्चे घर में झगड़ा करते हैं तो उसमें आप क्या कह दें? भगवान के हाथ जोड़ दो। ऐसे ही घर में झगड़ा हो जाए तो हम थोड़ी देर के लिए ज्ञान को सुन लेते हैं और हमारा मन शांत हो जाता है। पर परमानेंट शांति चाहिए तो कहते जब आपके जीवन में बहुत बड़ा युद्ध आता है तब कहीं जाकर के अर्जुन जैसा मन तैयार होता है। जब अर्जुन जैसा मन तैयार होगा, इतना बड़ा युद्ध होगा, तब कहीं जाकर के वो मोह आसक्ति को छोड़ता है। नहीं तो अभी लड़ाई करी, थोड़ी देर बाद आप फिर मिल गए, उसी में मिल गए। तो ये बात समझ में आ रही है कि अभी गीता के ज्ञान के लिए वो वैराग्य नहीं है। कहते जन्मों जन्मों तक वैराग्य नहीं आता। ऐसा बहुत जन्म लग जाते हैं इस गीता के ज्ञान को समझने के लिए। करोड़ों में कोई एक अर्जुन पैदा होता है जो इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। क्या वो अर्जुन, वो मन मेरा है? नहीं, अभी नहीं है। अभी ईश्वर की खोज है, अभी तो भगवान की खोज है। भगवान तो बाहर आपको कहते पूजा पाठ से ही मिल जाएंगे। कुछ भगवान की टेम्परेरी जो खुशी है वो बाहर से ही आपको मिल जाएगी, पर वो आपको परमानेंट शांति नहीं दे सकती। परमानेंट शांति तो गीता का ज्ञान है। गीता का ज्ञान भगवान का प्रेम पत्र है।
वो प्रेम पत्र जब कोई पढ़ता है तो कहते हैं वो समाधि में आ जाता है, फिर वो कभी उस समाधि से निकलता नहीं है। निकलने का मतलब समबुद्धि। अब उसकी बुद्धि कम या ज्यादा इस संसार को नहीं देखती। अब वो क्या देखता है कि सब कुछ परमात्मा बना है। भगवान कृष्ण अर्जुन को साक्षात्कार कराते हैं। देखिए, गुरु और शिष्य जब तक संसार की चर्चा करते रहे तब तक तो सखा रहे, पर गुरु कब बने? जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाया। ऐसे ही हमारे जीवन में जब गुरु आते हैं तो वो हमें विवेक देते हैं, दिव्य बनाते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं। हमारी दृष्टि में खाली गुरु ही रह जाता है, गुरु का प्रेम ही रह जाता है। और गुरु के प्रेम में ये आत्मज्ञान हमें सहज लग जाता है। सहज पके सो मीठा होवे। एक वृक्ष पर फल पकता है, कैसे पकता है? आंधी आती है, तूफान आते हैं, तेज धूप आती है, तब कहीं जाकर के वो पकता है, मिठास आती है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब गुरु मिलते हैं तो हमारे अंदर से बहुत संशय आते हैं। गुरु ऐसे नहीं होते, गुरु ऐसे नहीं होते, बहुत सारे मन बुद्धि विचार लेकर आती है और ये संशय तुम्हें पकाते हैं। जैसे एक चावल को पकाया जाता है तो वो उबल करके कैसे हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे ही ये संशय हमारे जीवन में आते हैं तो हम कहते हैं गुरु कैसे होते? तो बहुत सारे संशय हमारे को पकाना शुरू कर देते हैं और गुरु आपके संशय को और बढ़ा देता है। कहते और पक जाना चाहिए। कहते हैं संशय आत्मा पर नहीं होना चाहिए, शरीर पर तो होगा ही होगा, गुरु पर भी आएगा, अपने ऊपर भी आएगा। आप साधना करोगे उस पर भी आएगा। आप कहेंगे मैंने इतने व्रत किए, इतनी पूजा करी, इतने पाठ करे, मैंने इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये संशय। तो जब ये संशय बढ़ते चले जाते हैं शरीर भाव में तो कहते हैं आपके अंदर में आप पकने शुरू हो जाते हो, सॉफ्ट होने शुरू हो जाते हो कि साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया तब भी कुछ नहीं हुआ। तब कहते हैं आत्मा सत्य है। शरीर कब हारता है? कहते जब तक ना हारे तब तक इसे लगाते रहो, इससे काम लेते रहो। जब आप पूरी तरीके से करते 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 जब हार जाओगे उस दिन सच आएगा। संसार हमें हराने के लिए है, ये सारी प्रकृति हमें दंड देने के लिए बनती है। सहज कौन स्वीकार कर लेगा कि इसके अंदर परमात्मा है? आपने परमात्मा सहज स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी आपने ही अपने अंदर नहीं देखा तो दूसरे में कैसे देख लोगे? पर पहले दूसरे में इतना पक्का कराया जाता है कि तुम्हें दूसरे की हैबिट है कि दूसरा ही ज्यादा अच्छा लगता है, अपना आप अच्छा नहीं लगता। तो दूसरे में व्यक्ति फंसता है, तब फिर बाहर पक्के निकलता है तो उसे समझ में आ जाता है कि दूसरे के अंदर में घुसने से मुझे मिला क्या? दुख ही मिलता है। जब बाहर आता है, मन किसी के भी अंदर चला जाता है और उसके बाद जब वो बाहर आता है तो फेल होकर आता है, पास होकर कभी नहीं आता। आज दिन तक आप किसी भी रिश्ते में, खूब अच्छे रिश्ते में रहे होंगे, पर आपका रिजल्ट क्या बताता है? फल क्या बताता है आपका? शरीर का फल खराब निकलता है और आत्मा का फल प्रेम है। जब गुरु के साथ आपका संयोग जुड़ता है तो आपका गुरु और शिष्य का प्रेम ही पक करके मिठास आती है। हम अपने अंदर में मिठास कैसे लाएंगे? गुरु कहते सारी सृष्टि का चक्कर लगा लो। जैसे गणेश जी ने चक्कर लगाया माता पिता का, पर माता पिता कैसे होने चाहिए? माता पिता ज्ञानी होने चाहिए, तो उन्होंने माता पिता का चक्कर लगा लिया। अगर आप उनकी नकल करेंगे कि मैं माता पिता का चक्कर लगा लेता हूं, पर कहते हैं आपको वो चीज प्राप्त नहीं होगी जो गणेश जी को हो गई। देखिए कार्तिकेय सारी सृष्टि में घूम के आया,
ऐसे ही हमारा मन एक कार्तिकेय की तरह होता है। हम जिंदगी में सारी जगह चक्कर लगाते हैं, कहते हैं हो सकता है जिंदगी भी बीत जाए, कितने जन्म हमें लग जाए वापस आने में, गुरु के पास वापस आने में कितने जन्म लग जाए कुछ नहीं कह सकते, पर एक गुरु का चक्कर ही लगा करके कहते हैं मुझे सब कुछ मिल गया, बस अब मेरे जीवन में किसी की इंपॉर्टेंस नहीं है। अब शरीर क्या है, निष्काम कार्य करेगा, संसार में कार्य करेगा, पर मेरा तो प्रेम मेरे गुरु से है। जब टीचर मिल जाता है तो बच्चा कहता है टीचर ने जो मुझे बताया है, बच्चे को भी देखिए समझ है, पेरेंट्स कितना भी समझा दे तब भी वो कहेगा मेरे टीचर ने ये फॉर्मूला लगाना सिखाया है, मैं इसी फॉर्मूले से ही चलूंगी। बच्चा क्या कहता है, पेरेंट्स की नहीं मानता, टीचर की मानता है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में संसार भी होता है और गुरु भी होते हैं, कहते हैं जब आप सही मायने में एक सद शिष्य बन जाते हैं तो आपके जीवन में गुरु ही बड़े होते हैं। कहते हैं मेरा मन गुरु के ही साथ चले, मैं इस गुलामी से छूट पाऊं। मेरा मन किसी के भी उसमें लग जाता है, देखिए मेरा विचार किसी से मिल जाते हैं तो मेरा मन उसी के साथ जकड़ जाता है, पर मुझे छूटना नहीं आता उससे। छूटना कौन सिखाते हैं, हमें छूटना गुरु सिखाते हैं। कहते हैं देखिए काम बहुत प्रेम से करो, श्रद्धा से करो संसार में, पर फल की इच्छा वहां से मत चाहो, फल आपको गुरु देंगे। आप संसार में सारे काम करना, पर फल मेरा गुरु देगा। लोग क्या करते हैं, काम छोड़ देते हैं और क्या कहते हैं गुरु फल देंगे, संसार का काम छोड़ दिया, कहते निष्कामी जीवन हुआ ही नहीं। अर्जुन के सामने युद्ध भी आया तो भगवान ने युद्ध से भागने नहीं दिया, भगवान के पास आया कि मुझे ये जमीन दिला दो, और जब भगवान ने कहा कि युद्ध लड़ना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं देंगे, तो अर्जुन कहता है मुझे नहीं चाहिए। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी है, कहते हैं नहीं चाहिए। ऐसे ही हमारे जीवन में जब झगड़ा होता है तो हम कहते हैं आप अभी समाधान करो, पर हमारा मन उस समय समाधान करने के लिए तैयार नहीं होता। गुरु तो उसी समय ही ठीक करना चाहते हैं, पर हम उसी समय गुरु की भी आज्ञा में नहीं चलते, नहीं तो उसी समय ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पर बहुत लंबे टाइम तक देखिए युद्ध चलता रहा। अब अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे बड़े हैं, मेरे कृपाचार्य हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे ये हैं, मुझे कुछ नहीं करना। अब भगवान को क्या करना चाहता है, तुम मुझे युद्ध करना सिखा रहे हो, मैं तो ये नहीं चाह रहा था। अब भगवान तो पीछे नहीं हटेंगे, भगवान कहेंगे अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, अब तो तू मेरे ऊपर कलंक लगा देगा। अब जब हमारे जीवन में भी युद्ध आता है तो हम क्या कहते हैं, आप हमारा समाधान करिए। और जब समाधान करने की कहते हैं तो मन तैयार नहीं होता। और जब बड़ा युद्ध हो जाता है तब सोचता है व्यक्ति कि अब तो हम ठीक ही कर लेते हैं तो सही है। बहुत लंबे समय तक दुख को काट करके और फिर आप अपने आप को सही करने चले। गुरु पहले ही दिन कह रहे थे खराबी मत करो, किसी भी रिश्ते में खटास पैदा मत करो, कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़े में। हमें कोई कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं बनाना। गुरु हमारे को आज इस कलयुग में तत्व ज्ञान दे रहे हैं, और तत्व ज्ञान का मतलब यही है कि गुरु की आज्ञा में चलना और कभी भी मन में शरीर भाव में किसी के प्रति भी द्वेष पैदा न होना। देखिए द्वेष का बड़ा काम है लड़ाई, और लड़ाई का बड़ा काम है कोर्ट, कोर्ट का बड़ा काम है सजा। हम उसी बात को उसी समय खत्म कर दे या बहुत लंबा खींच करके उसको युद्ध कुरुक्षेत्र का मैदान बना दे, कहते नहीं इतना लंबा मत खींचो। गुरु के प्रेम में ये सारी सृष्टि प्रेम में है, सबके अंदर प्रेम है। अगर नींव में जाओगे तो पानी ही पानी है, ठंडा ही ठंडा है। ऐसे ही जीवन में हम मन को बहुत डीप लेकर जाएंगे तो शांति शांति है। देखिए हनुमान जी कैसे थे,
हनुमान जी के सामने वो सुरसा राक्षसी आई तो क्या कहने लगी, मैं तुझे चबा जाऊंगी, तुझे खा जाऊंगी। ऐसे ही संसार में हमारे सामने भी बहुत बड़े बड़े युद्ध आते हैं, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और हनुमान जी सुरसा से नहीं डरे। क्या कहने लगे, चल मुंह खोल, तू मेरे को अंदर ले जाना चाह रही है तो मुंह खोल। कहते कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें सहज और शांत रहे। देखिए हनुमान जी ने उसका इतना बड़ा मुंह खुलवा दिया और छोटा सा होकर के निकल के आ गए। जब हमारे सामने हमें लगे ये बड़ी परिस्थिति है तो अपने आप को एक मच्छर जैसा बना लो। हनुमान जी अंदर जाके बाहर आ गए। सुरसा क्या कहने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया। कहते धोखा नहीं दिया, हमारी तुम्हारी बात तय क्या हुई थी, अंदर लेके जाऊंगे, तो मैं तो अंदर जाके बाहर आ गया। जब गुरु का ज्ञान लेकर के हमें ये समझ में आ गए कि जब कोई बड़े रूप में खड़ा है तो तुम छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ कि कोई बात ही नहीं हुई। इसीलिए भगवान को पवन पुत्र बोला कि वो अंदर जाके बाहर भी आ गए पर डरे नहीं। ऐसे ही हमारे अंदर में डर पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आत्मा है। चेतना की सत्ता का बहाव देखिए, चेतना तो स्थिर है, प्रकृति चारों तरफ घूम रही है। ये प्रकृति जिधर लेकर जा रही है, कहते उधर जाते हुए अपने आप को निडर रखिए। देखिए चेतना करंट तो एक जगह है, पंखा अपनी धुरी पर घूम रहा है तो काम भी आ रहा है, हवा भी दे रहा है, पर करंट नहीं हिल रहा अपने पास से। ऐसे ही जब हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, हमारा आत्मनिश्चय पक्का हो जाएगा, तो संसार की चारों तरफ से परिस्थितियां कितनी भी आ जाए, अगर आप नहीं हिलेंगे तो परिस्थिति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये है तत्व ज्ञान, क्योंकि ये दिमाग का पीछे का हिस्सा स्थिर रहे आपका, और शरीर चारों तरफ कर्म करता रहे। व्यक्ति कर्म को छोड़ करके कहता है दिमाग घुमाता है, सारा दिन दिमाग चलाता है। और गुरु क्या कहते हैं, दिमाग को स्थिर करो और शरीर से कर्म करो, तो क्या होगा, आपके कर्म का फल आपको अच्छा मिलेगा। और दिमाग चलाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आत्मज्ञान जब आपको प्राप्त होगा तो आपके अंदर में स्थिरता आ जाएगी। और जब आप स्थिर हो जाएंगे, चक्कर काटने वाले आपके चक्कर काटेंगे, वो आप कहें मैं क्यों स्थिर हूं, तो आप अगर चक्कर ही काटने वाले में से हैं तो फिर आप चक्कर काट लीजिए। प्रकृति कार्य करती है, शरीर कार्य करे और आत्मा में आपकी स्थिति बनी रहे। तो मन आत्मा में रमण करे और शरीर प्रकृति के चक्कर काटे। तो प्रकृति क्या है, ये संसार है। हम संसार में जन्म ले चुके हैं, तो इसमें संसार में हम बड़े से बड़ा कार्य करेंगे। हमें डर नहीं है, बड़े से बड़ा कार्य चेतना की शक्ति कार्य कराएगी। अब पंखे को कौन चला रहा है, करंट। अब स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या होगा। ऐसे ही जब आपका करंट जब आपसे काम ले रहा है, उस करंट की सत्ता से चल रहे हो, तो आपके काम की स्पीड बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए। व्यक्ति काम में कितना जल्दी थक जाता है। चेतना की शक्ति के साथ मिल करके अगर आपकी शांत अवस्था बनती जाएगी, ये सारी प्रकृति के चक्कर काटने वाले लोग आपके चक्कर काटने लग जाएंगे। पर पहले आप गुरु के चक्कर काटोगे, फिर आपकी दुनिया चक्कर काटेगी। पर पहले आप सत्य की तरफ तो जाओगे। अगर आप सत्य की तरफ नहीं चक्कर काटे तो फिर झूठ की तरफ कौन चक्कर काटेगा। झूठ झूठ के ही चक्कर काटता रहेगा हमेशा। संसारी व्यक्ति संसारी के ही चक्कर काटता रहेगा। पर भगवान के चक्कर कितने, भगवान के लिए मन। कहते जब तक ये मन आत्मा का गुलाम, देखिए आत्म शक्ति की तरफ नहीं जाएगा, तब तक ये संसार तुझे परेशान करेगा, तब तक आपको ही चक्कर काटने पड़ेंगे। और जैसे जैसे गुरु के साथ बैठते बैठते आपकी मन की स्थिति बनने लगी, मन शांत रहने लगा,
देखना, कहते हैं एक फूल होता है, उसके ऊपर भौरा चक्कर काटने लग जाता है। शहद की मक्खी उस फूल में से शहद निकाल लाती है हुनर उसमें। ऐसे ही कहते हैं आत्मज्ञान के लिए भी आपके अंदर में ये कला होनी चाहिए। गुरु के पास बैठ करके मैं आत्मनिश्चय में आ जाऊं, मैं भी वो अर्जुन बनूं कि कितने भी चारों तरफ मेरे युद्ध आ जाए, मेरा मन हलचल में ना आए। जब तक आपका मन हलचल में आता रहेगा, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कर रहा है और आप भी उसके हलचल में आ गए, तो एक दूसरे के ही तो चक्कर काट रहे हो। फिर तो झूठ में झूठ के चक्कर काटोगे, मिलेगा दोनों को कुछ भी नहीं। जब तक झूठ सत्य की तरफ चक्कर नहीं लगाएगा, तब तक सत्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए, सत्य की खोज तो आपको गुरु ही कराएंगे, और संसार तो झूठ पर टिका है। आपने आज दिन तक जितने भी लोगों को देखा, किसी ने भी आपके सामने सत्य बोला जो अजमाए हो, तो व्यक्ति क्या कहता है? मैं अपने आप को लेके खुद घुमा रहा होता हूं। अजमा करके देखियो, बचपन से जब से पैदा हुए हैं अब तक जितने भी हमारे रिश्ते रहे हैं, आपको उन रिश्तों में रिजल्ट में मिला क्या? या आप किसी के रिश्तेदार रहे हैं? आप अपने आप को लगाइए, देखिए अपने आप को। हमने सबके सामने झूठ बोला या सच बोला? हम सगे रहे या निगुरे रहे? बताओ क्या कहोगे? शुरू में कोई भी व्यक्ति मिलता है, ऐसा लगता है कि ये मेरा सगा ही है, ये कभी मुझसे दूर नहीं होगा। पर आपके मन को अगर आप चेक करें, तो क्या आप उसके लिए पूरे हैं, सच्चे दिल से हैं? नहीं। कोई भी रिश्ता शरीर से सच्चा है ही नहीं, और सबका रिजल्ट झूठ का है। सब धूल में लाठी मार रहे हैं, पर सच तो आत्मा है। और जब आत्मा को प्राप्त करोगे, तब सही मायने में आप सच में खड़े होंगे। तो अभी सच्चाई आपके ही अंदर नहीं आई, तो फिर आपको लोग कैसे मिलेंगे? सच्चे या झूठे? बताइए। आप बलवान कब होंगे, आप शक्तिशाली कब होंगे? जब आपके पास आत्मा की पावर होगी। भगवान कृष्ण के पास आत्मा की पावर थी, तो सब गोपियों के साथ खेले, ग्वाल वालों के साथ खेले, राधा के साथ खेले, पर छोड़ने में कितनी देर लगाई? कभी दोबारा वापस नहीं आए। जिसको छोड़ दिया वो कभी वापस नहीं आए, शरीर से उनके पास वापस कभी नहीं आए। चाहे गोपियां कितना भी रोती रही, कहते हैं आत्मज्ञान पक्का करो। ऐसे ही गुरु के पास जब हम जाते हैं, तो पहले शुरू शुरू में छोटी छोटी बात पर रोते हैं, धीरे 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 रोना बंद हो जाता है। समझ में आ जाती है ये तो संसारी जितने भी कर्म है, जो भी कुछ है, ये सब खिलौने हैं। धीरे धीरे आप अपने आत्मा में टिकते जाओगे, सच में टिकते जाओगे, और सच का ज्ञान हो जाएगा। और जब सच में टिक जाओगे, तो ये झूठ का संसार कहां चलेगा? फिर सच के पीछे झूठ चलता है, प्रकाश के पीछे अंधकार चलता है। पर पहले हमें किधर चलना पड़ेगा? प्रकाश की तरफ। प्रकाश कहां से मिलेगा? गुरु के पास। तो आत्मज्ञान पहले लेना शुरू करो। गुरु कहते खेलते रहो संसार से, मनाई किसी चीज की नहीं है, पर पहले विवेक के द्वारा ज्ञान को समझो, सच को समझो। और सच आपके अंदर है, देखिए कितना नजदीक है। वो आपको अपने अंदर ले जाना चाह रहे हैं, आपको अपने पास, कि दुनिया तुम्हें धोखा ना दे दे। एक बच्चा बाहर जा रहा है, माता पिता उस बच्चे को घर के अंदर ला रहे हैं, तो माता पिता बच्चे का अच्छा सोच रहे हैं, बुरा? बच्चा है, वो घर से बाहर निकले जा रहा है, माँ बाप ये कह दे जाने दे जाने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, रोएगा तो अपने आप आ जाएगा। नहीं, आप क्या कहोगे? बच्चे की निगरानी रखनी है कि ये बाहर ना जाए। दुनिया सही नहीं है, दुनिया गलत है, ठीक नहीं है। आपने बच्चे के लिए तो लगा लिया
गलत है, संसार गलत है, अभी बच्चा छोटा है, समझ नहीं है। ऐसे ही गुरु भी हमें अपने अंदर में ले जाना चाहते हैं, कहते हैं ये संसार एक धोखा है, जिधर जाओगे तुम रोकर ही आओगे, धोखा ही मिलेगा। किसी से 5 साल बाद, किसी से 10 साल बाद, किसी के 20 साल बाद दुनिया से चले जाओगे, सारा संसार बना के चले जाओगे, तो धोखा ही तो है। शरीर तो सबको धोखा ही देगा। तो इस धोखे से बचने के लिए पहले ही क्या करें? इतना सारा हम अनुभव प्राप्त करें धोखे का, या अपने आप को गुरु के सानिध्य में लाकर अपने आप के अंदर आ जाए, अपने आप को समझदारी से लेकर चलने लग जाए। जब तक समझदारी नहीं आई अपने पास, कितना मुझे बाहर निकलना चाहिए, कितना किसी का संग करना चाहिए। मुझे पता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए कोई कमेंट छोड़ सकता है, तो मुझे कितनी देर तक उनके साथ बैठना चाहिए। आपके पास विवेक होना चाहिए। नहीं नहीं, बैठे रहो बैठे रहो, फिर क्या होगा? बड़ा रूप ले लेगी, युद्ध का रूप ले लेगी, और युद्ध होते होते फिर हम रोते हुए बाहर निकलते हैं, फिर हमने कितना बड़ा सीन घटा दिया। दूसरा व्यक्ति कितना बड़ा सीन घटा सकता है आपके लिए? जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कौन है? हमारा मन। हमारे मन को ये संदेश भी मिल गया कि ठीक नहीं है मेरे लिए, तब भी व्यक्ति ना ठीक होने के बाद भी अपना रिजल्ट खराब निकाल लेता है। भगवान ने अर्जुन को बचा लिया, पांडवों को बचा लिया, नहीं तो कौरवों ने तो मार ही देना था। ऐसे ही संसार हमें एक दिन मृत्यु के घाट पर उतार ही देगा, पर गुरु हमें इस दुख रूपी संसार से बचाना चाहते हैं। और जो बचना चाहेगा वो बच जाएगा, और जो घुसना चाहेगा वो दुखी हो जाएगा। अब इतने साल हो गए, इतने सालों में हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें कितनी देर ठहरना है, कितनी देर रुकना है, दूसरा व्यक्ति मुझे कितनी देर ठहराना चाहता है। हो सकता है वो बोझिल महसूस कर रहा हो आपको बैठते हुए देख करके। संसार ऐसा ही है। संसार में अगर आप 4 घंटे भी कहीं बैठ जाओगे तो वही घर वाले सोचेंगे कि ये जल्दी से जाएं। हमें समझ भी आ रही होती है, फिर भी मन ऐसा चिपका हुआ होता है, वहीं बैठा रहेगा। ये गुरु छोटा छोटा हमें ज्ञान देते हैं कि थोड़ा थोड़ा निभा करके निकलते चलो, ज्यादा लंबा समय नहीं। ज्यादा लंबा समय तो गुरु के साथ गुजरता है, गुरु के सानिध्य में बैठ करके, क्योंकि वो इधर की उधर की कोई बात नहीं करेंगे, वो सत्य की बात करेंगे। तुम परमात्मा हो, वो आपको पूजनीय की तरीके से देखेंगे, क्योंकि वो तो भगवान करके देखते हैं। आप भगवान से कम है ही नहीं। जिसने अपने अंदर में भगवान देखा हो तो वो सामने क्या करके देखेगा? भगवान करके देखेगा। गुरु हमें भगवान करके देखते हैं। हमें अभी नहीं दिखाई देते हैं तो गुरु यही कहते हैं कि मेरे लिए तुम कम ज्यादा नहीं हो जाओगे, तुम मेरे लिए वही हो। और देखिए गुरु का कितना प्रेम होता है। धीरे 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 बच्चे को अपने आप में जहां बैठे हैं वहीं टिका देते हैं। दूर बैठे भी हमारी आत्मस्थिति बना देते हैं, पर इस दुनिया की धोखे से बचा लेते हैं। खाली बचाता ही गुरु है और कोई नहीं बचाता। और सब भंवर में डालते हैं, उस भंवर से निकालना किसी को नहीं आता। फंसना आता है, निकलना नहीं आता। पर गुरु ही प्रेम की डोर फेंकते हैं। उनका संकल्प होता है कि आप सत्संग में आओ। देखिए उनका एक संकल्प हमें भंवर से निकाल लाता है। ये गुरु की कृपा होती है। अपने मन की डोर किसके हाथ में दे? गुरु के हाथ में। देखिए पतंग उड़ाते हैं तो डोर किसके हाथ में होती है? आकाश में उड़ती है। देखिए झूमती हुई, नाचती हुई, बड़ी सुंदर लगती है, पर पकड़ ऐसे ही मेरी आत्मा की पकड़ हो। मैं संसार में कहीं कट ना जाऊं, संसार मुझे काट के ना फेंक दे। मैं संसार के पेचों से लड़ करके कहीं कट कर कहीं गिर जाऊं।
गुरु के सानिध्य में रह करके हम इस आत्मज्ञान को प्राप्त करें, गीता का ज्ञान प्राप्त करें। देखिए, गीता जी लेकर के एक पेज देखिए, एक अध्याय जरूर पढ़ो, नहीं आएगा समझ में कोई दिक्कत नहीं है, पर सच गीता का ज्ञान ही है, सच आत्मज्ञान है। और तो सब दृष्टांत के द्वारा समझाने के लिए सब बताए जाते हैं, पर सच में तो आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, ये कभी सच नहीं हो सकता। कमल का फूल कीचड़ में रह करके पानी के ऊपर रहता है, खिला हुआ रहता है, सुंदर लगता है, पर अपनी गंदगी को कैसे करता है? अपने खिले हुए रूप से अपनी गंदगी को ढके रखता है कि मैं कहां हूं। ऐसे ही हम इस संसार के कीचड़ में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं खिला रहूं, गुरु के ज्ञान से हमेशा मस्त रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस संसार में आ गए, मृत्यु लोक में आ गए, पर हम खुश रहेंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।